हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस्ड 2019 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो +3 मार्क्स का था। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगना है। तो चलिए देखें हम लोग क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन फ्रेंड्स, है ना। अभी आप देखिए, जैसे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट नॉर्मली रिमूव हो जाता है और इसकी लिमिट -a से a लिखी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे ऑड इवन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑड इवन प्रॉपर्टी -a to a f ऑफ x dx क्या होता है? इसका वैल्यू ये बन जाता है 0 to a f ऑफ x प्लस f ऑफ -x dx। इसको ऑड इवन इसलिए कहते हैं कि अगर ये इवन फंक्शन होता तो दोनों ऐड हो जाते हैं, ऑड फंक्शन होता तो ये सम 0 हो जाता है। बस आपको इस प्रॉपर्टी को लेकिन इसी फॉर्म में यूज कर लें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया तो हो जाएगा 2/π 0 to π/4। एक बार हमने fx लिखा, हाँ देखिए fx लिखेंगे। एक बार f ऑफ -x लिखा। f ऑफ -x का मतलब जहाँ जहाँ पे x था उसको -x से रिप्लेस करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 1 + e⁻ sin x। एक हमारे पास ये बनेगा और दूसरा बनेगा 2 - cos 2x। यहाँ पे नेगेटिव साइन का फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में। क्या पढ़ा था? साइन ऑफ -θ इज -sin θ। तो जब आप यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। एंड कॉस ऑफ -θ इज cos θ। और जब आप यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप समझ आया। देन अभी यहाँ पे ये वाला जो है फैक्टर दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन कर लेते हैं। (0 to π/4) 1/2 - cos 2x ये कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा? 1 + e⁻ sin x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा e⁻ sin x। इसमें e⁻ sin x ऊपर लेके गए एंड 1 + e⁻ sin x। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ आपको दिक्कत होती है तो ये कैलकुलेशन आप अलग से लिख करके सॉल्व करके दिखा कीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे पास 1 हो गई। तो इसका मतलब हमें सिर्फ ये इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन लिखें। ये भी अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले हम लोग 2x को गायब कर देंगे। 2x को गायब करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? 1 - cos 2a = हो जाता है 2 sin² a। तो ये वैल्यू हमने लिखा यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई 1 + 2 sin² x। यहाँ से हम लोगों ने इस चीज़ को लिख लिया। अब ऊपर नीचे हम लोग sec² x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 to π/4 यहाँ आएगा sec² x, 1 की जगह आ जाएगा sec² x और ये हो जाएगा 2 times tan² x dx। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, sec² x = 1 + tan² x। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया तो आ जाएगा 2/π 0 to π/4 sec² x 1 + 3 tan² x dx। अब आप यहाँ पे tan x को t ले लीजिए। लेट tan x = t। तो क्या बन जाएगा? sec² x dx = dt। इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ जाएगा लिमिट 2/π लिमिट हो जाएगी 0 से 1। जब x की जगह 0 लिखेंगे तो t की वैल्यू 0, π/4 लिखेंगे तो t की वैल्यू 1।
यहाँ आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई 1 + 3t²। ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो वैल्यू हो जाएगी 1/√3 tan इनवर्स √3 इंटू टी, लिमिट 0 to 1, तो हो जाएगा 2/पाई 1/√3। यहाँ पे 1 लिख दिया तो आ जाएगा tan इनवर्स √3 - 0। tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी हो जाती है? ये हो जाता है π/3। तो यहाँ से हमारे पास i की वैल्यू आ गई। i की वैल्यू कितनी आ गई? ये देखिए, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2/3√3। हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था 27i² की वैल्यू। तो ये वैल्यू निकालने के लिए इसका हम लोग स्क्वायरिंग कर लें, तो यहाँ से आ जाएगा 27i² = 4। यही आंसर है। तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गया। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।